गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर न्यू होम। भी कुछ लोग थे जो जिन्होंने फ़ौरन स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया जब उनको पता चला कि हमारे साथ 3 बच्चे भी हैं। पर्सनली मैं डे केयर इसलिए गई थी क्योंकि अली की वजह से, कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकले कि अली डे केयर में चला जाए और मैं वहीं जॉब कर लूँ, लेकिन डे केयर में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वहाँ सिर्फ लाइसेंस वालों को ही रखते हैं। घर में ये जो बाहर वाला एरिया है ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो ओनर है उनका एक पेट डॉग है जो यहाँ पे होता है मोस्टली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर न्यू होम। ये हमारे नए घर के बाहर खिड़की से जो व्यू आता है, मैं ये वहाँ खड़ी हूँ। अब फजर का वक्त ख़त्म हो रहा है और ये हमारा नया घर है। हम कल रात ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा सारा जर्नी देखें कि हम किस तरह से हमने शिफ्टिंग की, क्या प्रोसीजर था उसका, तो अभी फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे आगे भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, हमें पता था कि हमने 25 नवंबर को कनाडा में लैंड होना है, तो हमने उस हिसाब से 1 नवंबर से ही घर ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे। घर के लिए हमने फेसबुक मार्केट प्लेस को ही ज़्यादा यूज़ किया था क्योंकि जो बाकी एप्लीकेशंस थी वो कनाडा में आकर ही इस्तेमाल की जाती हैं मोस्टली। तो बहुत सारे लोगों के साथ हमने कॉन्टेक्ट्स किए। कुछ बीच में ऐसे भी लोग थे जो हमें कह रहे थे कि आप हमें अभी से पेमेंट भेज दें, आपका घर बुक हो जाएगा, लेकिन वो यूजुअली स्कैमर्स ही होते हैं। और उसके अलावा भी कुछ लोग थे जो जिन्होंने फ़ौरन स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया जब उनको पता चला कि हमारे साथ 3 बच्चे भी हैं। यहाँ पे इस तरह से देखा जाए तो कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, घर इजीली मिलते नहीं हैं। तो फॉर्चुनेटली हमारा राब्ता हो गया था यहाँ पर तैयबा वगैरह से, तो उन लोगों ने भी अपने कॉन्टेक्ट्स में आगे पूछ के जानने वालों के थ्रू इस घर के लिए हम बात की थी। तो रेफरेंस की वजह से हमें ये घर जल्दी मिल गया था। और जिस दिन हम लैंड हुए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, तो हमने एयरपोर्ट से सीधा हम इधर ही इसी घर में आए थे और हमने इनसे डील कर ली थी अपनी फ़ाइनल कि हमने ये घर लेना है और अपना जो सिक्योरिटी डिपॉज़िट होता है, जो डैमेज डिपॉज़िट उसको कहते हैं, कि अगर हमारी वजह से कोई नुकसान हुआ या कुछ भी, तो वो पैसे जो थे वो हमने इनको दे दिए और वो जब हम घर छोड़ेंगे तो वो हमें पैसे वापस मिलेंगे। तो ये था हमारा घर लेने का सारा प्रोसीजर। घर लेने के दौरान क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है यूजुअली। हमारा जो काम है, जो हम जॉब करते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। रेफरेंसेस भी देखे जाते हैं। तो हमारे केस में रेफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह काम आ गया था और हमें ये घर मिल गया था। तो फ्रेंड्स, ये फ़र्स्ट डे पर मैंने घर में खाना बनाया था। मैक्रोनीज़ मैंने बनाई थी बच्चों के लिए और वो दिन हमारा घर में ही गुज़रा। हमने घर की सफाई वगैरह की, सारी क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जो थी, तो वो सारा दिन बिज़ी गुज़रा। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे बाहर। हमने आईसीबीसी से अपना बीसीआईडी बनवाना था क्योंकि स्कूल में जब हम एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने बीसीआईडी हमारा मांगा था, तो इसलिए हम वहाँ गए। और वहाँ जब गए तो हमें उन्होंने अपॉइंटमेंट दी और उन्होंने कहा कि आपके बीसीआईडी के लिए हमें आपका पीआर कार्ड चाहिए। तो इसके बारे में कुछ लोगों ने हमें बाद में बताया कि पीआर कार्ड ज़रूरी नहीं होता, सीओपीआर पर भी बन जाता है। तो अब लेट्स सी, जब हमारी अपॉइंटमेंट आएगी हम उन्हें बताएंगे कि पीआर कार्ड में तो अभी टाइम है, अभी तो इतनी जल्दी पीआर कार्ड नहीं मिल सकता। तो उसके हिसाब से फिर हमें पता चलेगा कि बीसीआईडी बनेगा या नहीं। लेकिन बहरहाल हमने स्कूल के लिए फिर भी अप्लाई कर दिया था और अपने पासपोर्ट्स और सीओपीआर को ही यूज़ किया था उसके लिए। फिर हमें टाइम मिल गया था तो हम ज़रा बाहर फिर रहे थे, तो वहाँ एक रास्ते में हमें इदारा मिला था डाइवर्सिटी के नाम से। एक बहुत अच्छा इदारा है जो न्यू कमर्स को सपोर्ट करता है। तो हमने वहाँ जाकर उनकी रजिस्ट्रेशन ली और उन्होंने भी हमें बताया कि हम आपसे फिर ख़ुद कांटेक्ट करेंगे। तो हम बाहर गए, हमने सोचा कि हम जॉब हंटिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ इधर उधर पता करते हैं कि क्या प्रोसीजर्स हैं। तो मैंने एक दो स्कूल्स में और डे केयर्स में बात की, तो उन्होंने बताया, जो कि मुझे पहले से पता था, कि लाइसेंस ही रिक्वायर्ड होता है और एज अ टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर अगर जॉब करनी है तो उसके लिए उन्होंने बोला था कि आप अपना रिज्यूमे हमारी ऑनलाइन वेबसाइट पर सबमिट करा दें, तो उससे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा। और उसके बाद जब डे केयर पे हम लोग गए थे
तो उन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि आप वर्क बीसी जाएं और वहाँ से वहीं पर रजिस्टर हो जाएं। वो आपको ख़ुद गाइड करेंगे आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कि आपको कहाँ जॉब करनी चाहिए, आपके लिए सूटेबल क्या है। पर्सनली मैं डे केयर इसलिए गई थी क्योंकि अली की वजह से, कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी निकले कि अली डे केयर में चला जाए और मैं वहीं जॉब कर लूँ, लेकिन डे केयर में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वहाँ सिर्फ लाइसेंस वालों को ही रखते हैं, दूसरे लोगों को बिल्कुल भी नहीं रखते। तो बहरहाल ये अभी तो हमने इनिशिएट किया है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। तो इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे नहीं बता रही हूँ, ये क्योंकि मैं ख़ुद भी नई हूँ और ख़ुद से भी सीख रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी ये मत समझिएगा कि जो भी मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल वैलिड इन्फॉर्मेशन है। इंशाल्लाह जब मेरी अपनी जॉब हो जाएगी और मुझे चीज़ों का असल में पता चल जाएगा तो मैं आपको वैलिड इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह ताला दूँगी। तो वर्क बीसी के को ढूंढते ढूंढते हम उनकी सेकंड फ्लोर पर चले गए थे। हमने नीचे पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था सेकंड फ्लोर पे जाएं, तो सेकंड फ्लोर पे जाके हमने उनका ऑफिस ढूंढ तो लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि हाँ ग्राउंड फ्लोर पे ही अभी जो लोग आते हैं सबसे पहले वो ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो आते हैं जिन्हें भेजा जाता है ऊपर। तो उन्होंने वापस हमें नीचे भेज दिया था। वर्क बीसी में हम गए तो वहाँ उन्होंने हमारी रजिस्ट्रेशन करा ली, हमसे सारा फॉर्म फिल करवाया और उन्होंने हमें अपॉइंटमेंट दी है। अब हमारी उनके साथ मीटिंग होगी, 2 वीक्स बाद की हमें अपॉइंटमेंट मिली है और उस दिन हमें वो सारा गाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए और उसका क्या तरीक़ाकार है। तो फ्रेंड्स ये जिस दिन हम शिफ्ट हुए थे तो मैं क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, उस दौरान बच्चे थोड़ा सा बाहर फिरे और उन्होंने देखा। तो ये हमारा घर है, लेकिन अभी घर में ये जो बाहर वाला एरिया है ये हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो ओनर है उनका एक पेट डॉग है जो यहाँ पे होता है मोस्टली, तो ये एरिया उसके वही यूज़ करता है। उस दिन मौसम भी थोड़ा अच्छा था तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे, जो हमारा नया घर है वो कैसा है उसको देख रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ही है कि इस एक हफ़्ते में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का काम भी हुआ है और घर भी मिल गया। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब इंशाल्लाह ताला बच्चों के स्कूल की क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट होनी है। एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था और आज कॉल आई है उनकी कि आप लोग कल हमारे ऑफिस आएँ और अपनी डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट करवाएं और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या प्रोसीजर होगा। तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह परसों से बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे आप लोगों ने बहुत सारी बातें सीखी भी होंगी। और मज़ीद कंटेंट के लिए आप इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन सब लोगों के साथ जो बाहर कनाडा स्पेसिफ़िकली आना चाह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।